हाय लीडर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद शमाइला। आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से रिलेटेड। बहुत सारे लीडर्स और मैनेजर्स ये प्रॉब्लम अपनी शो करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे लोगों को हैंडल करना होता है, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है या फिर आपकी टीम 5 या 6 लोगों की है तो भी ये एक नेचुरल टीम डायनामिक का पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, क्योंकि इवन 2 लोग भी अगर होते हैं तो उनके ओपिनियंस एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते। सो अगर आपकी टीम है और आप एज अ टीम लीडर काम कर रहे हैं तो आपको पहले से अपना आपको प्रिपेयर रखना होगा कि आपकी टीम में क्लैशेस क्रिएट होंगे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। इट्स अ नेचुरल टीम डायनामिक। सो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इटसेल्फ एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टास्क है। आपको एक टास्क दिया जाता है, यूं समझ लें कि आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। सो टास्क है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप एज अ लीडर, आप एज अ मैनेजर किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, आपके क्या मेथड्स हैं, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो लीडर्स और मैनेजर करते हैं वो ये करते हैं कि वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए चीज़ों को साइड पर रख लेते हैं, अवॉइड करते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं, ये चीज़ खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। इसे पैसिव लीडरशिप कहते हैं। वो खुद अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ सिचुएशन में पैसिव लीडरशिप काम करती भी है, लेकिन ज़्यादातर जो रेशो होता है प्रॉब्लम्स का, उसमें पैसिव लीडरशिप काम नहीं करती। आपको खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है लीडर की तरफ से, मैनेजर की तरफ से। अगर हमें प्रॉब्लम पता होगी तो हम उसको अच्छे से रिजॉल्व भी कर सकेंगे। उनका परसेप्शन क्या होता है बेसिकली, कि वो ये चाहते हैं कि हमारी टीम में हार्मनी बनी रहे, वो हार्मनी को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा फाइट होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो थोड़ी देर के लिए लोगों को, दोनों तरफ को, जो भी बीच में क्लैशेस हो रहे हैं जिन लोगों के बीच में, तो उन लोगों को थोड़ा रिलैक्स करवाया जाए और थोड़ा टाइम दिया जाए उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, और ठीक है, खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। तो उनका ये परसेप्शन होता है कि वो हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, इस वजह से वो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। सेकंड, उनका परसेप्शन क्या होता है कि वो टाइम को सेव करना चाह रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम, अगर हम इस एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो हमारी दूसरी जो प्रायोरिटीज़ हैं हम उन्हें मिस कर जाएंगे। तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते जो एक्चुअल में उन्हें प्रॉब्लम उस टाइम पर प्रेजेंट की जाती है। वो अपना टाइम सेव करना चाह रहे होते हैं। थर्ड थिंग, उन्हें फेयर होता है। फेयर ये होता है, बहुत सारे लीडर्स और मैनेजर्स ऐसे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो लोगों से बात करने में डरते हैं और ये एक रियलिटी है। इवन वो हायर पोजीशन पर काम करते हैं फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है कि किस तरीके से हम लोगों के सामने जाके कोई चीज़ प्रेजेंट करें, किस तरीके से हम अपनी बात उनको समझाएं, किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करें अपना ओपिनियन। सो वो, उनको फेयर होता है इस चीज़ का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। लास्ट थिंग, उनकी ये रीज़न होती है कि वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं? चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी इसे रहने दो, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इसके हवाले से कोई अलग से मीटिंग अरेंज की जाए और बाद में उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। सो वो ये यूँ होता है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं चीज़ों को और उसकी सीरियसनेस को सेंस नहीं कर पाते। ये वो चीज़ें हैं जो उनके गलत परसेप्शंस हैं। इन गलत परसेप्शंस की वजह से वो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं और उसका आउटकम बहुत ख़राब निकलता है। आउटकम आप यूँ कह सकते हैं कि जो लीडर के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास ये माइंड में मैसेज जाता है कि हम चाहे कोई भी प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाएं, वो उसे रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो उसे अवॉइड ही कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा भी तो वो आपके पास नहीं आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। वो यही अपने पास परसेप्शन रखेंगे कि हमारे जो लीडर है, हमारे जो मैनेजर है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं हमारी टीम में, और वो खुद ब खुद ही आपस में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो खुद ही सारी चीज़ें रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपका एज अ लीडर, एज अ मैनेजर क्या रोल है? यहाँ पर आपको
थोड़ा सा अग्रेसिव होना होगा, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होना होगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा इस चीज़ के लिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लाई जाती है तो आप उसको अच्छे से पहले जज करें, आप देखें कि क्या रियल फाइंडिंग्स हैं, एनालाइज करें सिचुएशन को और अपने एक्शंस पर ध्यान दें। कभी भी ये मत सोचें कि थोड़ा सा टाइम इसे अवॉइड कर देते हैं और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपकी प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ बात करने के हवाले से बल्कि फिजिकल भी। आपको उस चीज़ को बाद में मॉनिटर भी करना है कि अगर आपने कोई सोल्यूशन प्रपोज किया है और आपकी टीम उस पर काम कर रही है तो आपको उसे मॉनिटर भी करना है कि आगे इसके क्या आउटकम्स निकल रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत हो सकता है कि आपको कोई और एक्शन लेने की नीड हो। सो आज के बाद से अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सिचुएशन आपके पास क्रिएट होती है सो प्लीज़ उसे अवॉइड मत करें। अपने टीम के साथ बैठें, डिस्कस करें, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और मिलकर एक साथ अच्छे से काम करें।